हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन, करंट अफेयर्स पे बेस्ड है बेसिकली। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं टॉपिक हमारा। तो टॉपिक हमारा बनाना कोविड, नोवल फंगल स्ट्रेन, एक नोवल फंगल स्ट्रेन की तरह इसको डेवलप किया गया बनाना कोविड। तो ये है क्या, तो फुसारियम विल्ट TR4 dubbed as a banana COVID is setting up a new hotspot and threatening the output of banana cultivation in India। तो एक नए तरीके का बनाना कोविड सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय तेज़ी से फैल रहा है और जो बनाना का कल्टीवेशन होता है यानी केले का जो खेती होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसके आउटपुट को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अबाउट ट्रॉपिका है क्या, व्हाट इज इट। सबसे पहली चीज़ ये है क्या, तो इट इज़ अ नोवल फंगस स्ट्रेन दैट कॉजेज फुसारियम विल्ट यानी कि पनामा डिसीज इन अ बनाना प्लांट। तो एक तरीके का पनामा डिसीज है जो पनामा आइलैंड है हमारा साउथ अमेरिका में। तो वहाँ से ये एक तरीके का फंगस है जो कि यहाँ इंडिया में आ गया है किसी भी तरीके से, और इसी तरह से वो आउटपुट को हमारा जो बनाने की जो उत्पादन होती है उसको इफेक्ट कर रहा है। सेकेंड है ओरिजिन, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ताइवान एंड हैज जम्प्ड फ्रॉम एशिया टू द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीचिंग एज फार एज लैटिन अमेरिका। तो उसको सबसे पहले ताइवान में पाया गया था और उसके बाद ये एशिया से मिडिल ईस्ट एशिया में यानी मध्य एशियाई देशों में है, फिर अफ्रीका में गया और उसी के साथ साथ लैटिन अमेरिका यानी जो हमारा सदर्न अमेरिकन पार्ट है वहां पर भी फैल गया। थर्ड है थ्रेट, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट क्रिपल्स प्लांटेशन बाय फर्स्ट अटैकिंग द लीव्स व्हिच टर्न येलो फ्रॉम देयर ट्रॉलिंग एजेस बिफोर विल्टिंग अवे। तो एक तरीके जो प्लांटेशंस की जो लीव्स होती हैं उनके सीधे पत्तों पर अटैक करते हुए क्रिपल कर देता है, एक तरीके का सिकुड़न बोल सकते हैं उसको, रिंकल्स आना, तो एक तरीके का वैसा कर देता है और उसको येलो एकदम पीले रंग में टर्न करके एजेस पे वो एजेस उनके खराब कर देता है। ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है हमारे पास इसके लिए, तो देयर इज नो इफेक्टिव रेमेडी येट, हेंस साइंटिस्ट रिकमेंडेड बायोसिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग प्लांट क्वारंटीन टू स्लो इट्स स्प्रेड। तो जैसा कि कोरोना की अभी तक दवाई नहीं, उसी तरह इसका भी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बन पाया है। तो साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया जिस तरह ह्यूमंस क्वारंटाइन हो रहा है उसी तरह प्लांट्स को भी थोड़ा टाइम के लिए क्वारंटाइन करने की जरूरत है ताकि जो स्प्रेड है इस फंगस का वो कम हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बनाना कोविड। तो बैन क्या है, किस तरीके के बैन इस पे किए गए हैं। Being a tropical crop banana grows well under following condition। तो ट्रॉपिकल क्रॉप जो बनाना होती हैं तो कब उगते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री होना चाहिए। बी रेनफॉल 650 से 750 mm होनी चाहिए। जो रीजनल वेरिएशंस हैं यानी कि टेम्परेचर में कि कहीं गर्मी कहीं ठंडा ऐसा तरीके का। तो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स टू अ ड्राई माइल्ड सब ट्रॉपिक्स, यानी जो ट्रॉपिकल एरिया है वो ह्यूमिड यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और जो सब ट्रॉपिक है उसमें बहुत मामूली सी ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो। सॉइल्स कैसे होने चाहिए, तो डीप रिच लोमी सॉइल। और न्यूट्रिएंट्स, तो इट हैज सेवरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम एंड ट्रेसेस क्वांटिटीज ऑफ विटामिन सी एंड B6। तो ये सारे फायदे हैं इस बनाना के, इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम एंड विटामिन सी एंड B6 जो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है वो भी पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मिसाइल पार्क अग्नि प्रस्था। तो इसके कंटेक्स्ट में सबसे पहली चीज है, इट इज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था was recently laid at INS कलिंगा वाइजैग। तो जो ये हमारा अग्निप्रस्था एक मिसाइल है तो इसकी जो फाउंडेशन है वो अभी हाल ही में INS कलिंगा वाइजैग में वहां रखी गई है।
मिसाइल है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एम टू कैप्चर ग्लिम्स ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा सिंस 1981 टिल डेट। तो एक पुराने मिसाइल जो आईएनएस कलिंगा पे इस्तेमाल होती थी, तो एक उसी तरीके उसका ही ग्लिम्स है, यानी उसका ही अंश है। द मिसाइल पार्क हैज बीन सेट अप विद अ रेप्लिका ऑफ अ मिसाइल्स एंड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट यानी जीएससी दैट शोकास द इवोल्यूशन ऑफ मिसाइल्स हैंडल्ड बाय द यूनिट। तो जो मिसाइल है हमारा, ये एक तरीके का रेप्लिका है, एक तरीके का डुप्लीकेट मिसाइल है ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का, जिसको जो ये दर्शाता है हमें कि जो इवोल्यूशन है मिसाइल्स की यूनिट बाय यूनिट कैसे हुई हैं, तो इस चीज को वो प्रेजेंट करता है। थर्ड है हमारा सी, द एग्जिबिट्स हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैप और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री which have been reconditioned in house। तो जो ये मिसाइल बनाए गए, ये स्क्रैप या ऑब्सोलीट मटेरियल्स जो हमारे पास अवेलेबल थे उनको इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि रिकंडीशंस करके, मतलब हाँ बेसिकली रिकंडीशन करके बनाया गया है। फोर्थ हमारा डी P-70 Amethyst। The main attraction is a P-70 Amethyst, an underwater launch anti-ship missile from the arsenal of the old Chakra Charlie 1 submarine, which was in service with during 1988 to 91। तो जो ये हमारा P-70 Amethyst, यही मेन एक अट्रैक्शन पार्ट है अग्निप्रस्था में। ये एक हमारा क्योंकि ये अंडर वाटर एंटीशिप मिसाइल लॉन्च कर सकता है, आर्सेनल है, जो कि पुराना जो चक्र था हमारा चार्ली 1 सबमराइन, तो उसके सर्विस में ये ऑलरेडी लगाया जाता है, इसीलिए इसको इसमें अग्निप्रस्था में इंक्लूड किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसके जान लेते हैं। तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वन स्टॉप एरेना फॉर मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंक्विजिट माइंड regarding the missiles and related technologies from school children to a naval personnel and their family। तो एक वन स्टॉप एरिना है, एक तरीके का वन स्टॉप सेंटर है, जो कि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या और भी लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, ताकि वो इस टेक्नोलॉजीज में आए और अपने अपने इनोवेशन, जो उनमें क्यूरियोसिटी है कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी करने का जज्बा है, उसको प्रेजेंट कर सकें। अमेल्टास, नेक्स्ट स्लाइड हमारा अमेल्टास और इंडियन लैब्रियम। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो अमेल्टास अ क्लासिका फिस्टुला इन लिन native to Southeast Asia is one of the most widespread trees in India and Southeast Asia, with their presence both in city as well as moist and dry forest। तो एक तरीके का पेड़ है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा फैला हुआ है, और जो इसके प्रेजेंस है ये दोनों तरफ, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सिटीज में किसी गंदगी या इसकी वजह से फैलता नहीं, ये सिटीज और जो हमारा गांव इलाका है वहां भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट और ड्राई फॉरेस्ट तरफ दोनों में पाए जाते हैं हमारे। वही सेकंड पॉइंट है, इट हैज ड्रूपिंग क्लस्टर्स ऑफ ब्राइट फ्रैग्रेंट येलो फ्लावर विद 5 पेटल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक सिलेंड्रिकल फ्रूट। तो जो ये हमारा प्लांट है, ये एक इसमें कह सकते हैं ड्रूपिंग क्लस्टर की तरह है, जो कि एक बहुत चमकदार येलो कलर का फ्लावर इसमें होते हैं, और 5 तरह के पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियां होती है वो 5 तरह की होती हैं, जो कि सिलेंड्रिकल फ्रूट हमारे मतलब इसमें होती हैं। थर्ड है, द अमाल्टास इज नोन बाय सो मैनी नेम्स दैट इंडियन लैब्रियम, गोल्डन शावर, Peruvian Fistula alas, Kiara Ali, showing us how common and loved it is। तो जो अमाल्टास है हमारा, तो ये दिखाता है कि काफी कई सारे नाम से हैं, जैसे इंडियन लैब्रियम, तो एक तरीके के नाम से हैं, जो हमें ये दिखाता है कि कितना कॉमन है, क्योंकि अगर इतना कॉमन नहीं होता तो उसके इतने सारे नाम नहीं होते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज है कि ये बहुत ज्यादा नाम है, इसलिए काफी ज्यादा कॉमन है लोगों के बीच में, और काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है। दिस मिडिल साइज्ड डेसिडियस ट्री इज अ लीफलेस ओनली फॉर अ ब्रीफ टाइम बिटवीन मार्च एंड मे।
तो जो ट्री हमारा मल्टास, तो ये एक डेसिडियस ट्री है, डेसिडियस पेड़ों की एक प्रजाति है जिसमें लीफ बिल्कुल नहीं होते हैं, सॉरी लीफ नहीं होते, सिर्फ 2 मंथ के बीच में, मार्च से मई के बीच में, यानी मार्च अप्रैल मई सिर्फ 3 महीने में लीव्स नहीं होते हैं। बी, द न्यू लीव्स आर ग्लॉसी, a trait that they lose on maturing and are mostly bright green through sometime a rich copper too। तो जो इनके नए लीव्स होते हैं काफ़ी ग्लॉसी होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव, एक स्मूथ से दिखने में होते हैं, और जो भी मैच्योर होते हैं तो ब्राइट ग्रीन हो जाते हैं, और कभी कभी ये कॉपर कलर के भी हो जाते हैं। सी है, इट फ्लावर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जब इसमें फ्लावर्स यानी फूल उगते हैं तो अप्रैल से जून के महीने तक ही उगते हैं, यानी कि अप्रैल में जून से 3 महीने इसमें फूल होते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल एआई पोर्टल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में एआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल है हमारी एप्पल iOS की सीरी, गूगल एंड्रॉयड वॉइस जो कमांड है वो। तो ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी हमारे आसपास कॉमन है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो चलिए देखते हैं नेशनल एआई पोर्टल में क्या है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कॉल्ड www.ai.government.in। तो यूनियन जो हमारे मेती हमारा मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसने हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च किया है, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसका वेबसाइट का नाम है www.ai.gov.in। इसको डेवलप किया गया, इट हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री। तो जो हमारा मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक आईटी का और जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, दोनों ने मिलकर इसको जॉइंटली डेवलप किया है। अब देखते हैं कि कौन इसको पोर्टल को चलाएगा। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड नासकॉम फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री विल जॉइंटली रन दिस पोर्टल। तो जैसा कि दोनों ने ही मिलकर डेवलप किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इंडस्ट्री ने, तो दोनों ही चलाएंगे। आईटी इंडस्ट्री में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, नासकॉम है और आईटी इंडस्ट्रीज है, तो ये दोनों जॉइंटली इसको रन करेंगे। तो देखते हैं इसका फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन मतलब क्या क्या काम करता है। This portal shall work as a one-stop digital platform for all related developments in India, sharing of sources such as articles, startup, investment funds in AI, resources, companies and educational institutions related to AI in India। तो जो पोर्टल है हमारा एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कर सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे काम होते हैं एआई से रिलेटेड, जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हो रहे हो, या फिर कोई भी शेयरिंग रिसोर्सेज हो रही हो, जैसे कोई आर्टिकल भेज रहा हो या कोई स्टार्टअप्स हो, या एआई में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज क्या है, कंपनीज कौन कौन सी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से एआई से रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टल पे मिलेगी, www.ai.gov.in, जिसको जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।